मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि आप लोग एग्जिट पोल मत देखा कीजिए। जितना टीवी अखबार देखेंगे उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी। जो मीडिया 10 साल से सरकार के साथ है वो एग्जिट पोल उसके खिलाफ दिखाएगा। अनिल कुमार यादव जो सीनियर पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि एक एग्जिट पोल हमें पहले दिखाया गया था, उसमें 230 से 220 सीटें बीजेपी जीत रही थी, लेकिन अब वही एक्सिस पोल कह रहा है कि वो 400 सीट जीत रहे हैं। कई बार तो हंसी आती है। सोचिए, राजस्थान में 25 सीट है लेकिन एग्जिट पोल वहाँ 33 सीट जिता रहा है। लोजपा बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको 7 सीटें जिताया जा रहा है। तो ऐसी तमाम गड़बड़ियाँ हैं। मैं टीवी में नौकरी कर चुका हूँ, मैंने एग्जिट पोल करीब से देखा। ये बिल्कुल अफवाह होता है, झूठ होता है। ये एक तरह की ज्योतिषी है, भविष्यवाणी है। लग गया तो लग गया, न लगा तो न लगा। मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूँ कि ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। सवर्ण समाज बीजेपी के साथ था। ओबीसी पूरी तरह से टूट चुका है। खासकर ओबीसी में जो मजबूत, जो वोकल कम्युनिटी है, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये बीजेपी से 50% से ज़्यादा अलग हो चुका है। दलित समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। कितना भी वोट बटेगा तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये मान लीजिए कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने जो ये कहा है, इसकी बातों में दम है, इनकी बातों में। और 2 दिन और रुक जाइए, 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतिम क्षणों में बेईमानी हो सके। अगर विपक्षी दलों को जीतना है चुनाव, तो उनको अब डटे रहना पड़ेगा, पूरी तरह से डटे रहना पड़ेगा। जो काउंटिंग होगी वहाँ पर उनको डटे रहना पड़ेगा। और ये बात सब समझ रहे हैं कि ये मानसिक दबाव बनाने के लिए है। सोचिए, इस देश में अगर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक अधिकारी होते ज़्यादा संख्या में तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन चूंकि जो लोग मीडिया में बैठे हैं वही अधिकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इस तरह की नौबत आती है। और अब तो कहा जा रहा है कि अमित शाह ने लगभग 200 डीएम को फ़ोन किया है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप लोग सोचिए, और बीजेपी हार गई है चुनाव। बीजेपी, सोचिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 32 सीटों की विधानसभा में एसकेएम ने 18 सीटें जीती, 13 पर बनाई बढ़त। तो सोचिए, वहाँ बीजेपी का नाम नहीं है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन ये सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल इस पर मत जाइए। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको डटे रहना पड़ेगा। ये पूरा खेल इसलिए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि आप काउंटिंग से पहले ही भाग जाएं। बिहार में इसी तरह से हुआ था 2015 में। बिहार विधानसभा में टीवी वालों ने हार जीत दिखा दी थी बीजेपी की, लेकिन जीती थी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन। तो अगर आपने अभी से ही मोराल डाउन कर लिया और कल वोटों की गिनती के समय आप वहां से भाग गए, तो आपके वोट को वो अपने वोट में मिला लेंगे। इसलिए अंतिम क्षणों तक डटे रहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ईवीएम किन देशों में इस्तेमाल नहीं होता है? जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिलीपींस, इन देशों में नहीं होता है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। एक एक ट्वीट बताऊंगा जो इस एग्जिट पोल की पोल खोल रहा है। 1 महीना पहले एक बड़ी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता ने मुझे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल का ग्राफ दिखाते हुए बोला था कि ये ग्राफ खुद कंपनी के टॉप लेवल के लोगों ने पार्टी प्रेसिडेंट को भेजा है। उस चार्ट में एनडीए को 230 से 240 और इंडिया गठबंधन को 260 से 270 सीटें दी गई थी। कल शाम एग्जिट पोल जाने किस दबाव में पलटी मार गया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल पर मत जाइए, अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। और एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं, सभी डीएम और पर्यवेक्षक हैं। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा कोई और नहीं होता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, देश में सभी राजनीतिक दल गंभीरता से इन बातों पर ध्यान दे। अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है डीएम को लेकर, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं, डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा कोई बल और नहीं होता है। वहीं आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि हम लोग इस बार बेईमानी नहीं होने देंगे, डंडा झंडा लेकर वहां जाएंगे। तो एग्जिट पोल 3 कारणों के लिए होते हैं: बेईमानी को जस्टिफाई करने के लिए, चुनाव अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए, जनता के विद्रोह को रोकने के लिए। विपक्ष 4 जून को मुस्तैद रहे। जिन सीटों पर बेईमानी की आशंका लगे उनका निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। सोचिए, ये संभव ही नहीं कि बिहार में 39 सीटें जीत ले बीजेपी, दिल्ली में 7, यूपी में फिर से 75। ये सब मिथक है। आप नॉर्मल, मैं पूरे चुनाव में घुमा हूँ, वैशाली में चुनाव भी लड़ा हूँ। इतनी एंटी इनकम्बेंसी की थी, लोग मुझे कह रहे थे कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बीजेपी को हराना है हमें।
तो अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर निशाना साधा है और चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारी अधिकारी याद रखें, इस बार विपक्ष के साथ साथ प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, महमूद पराचा, भानु प्रताप जैसे बड़े वकील भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी की साख को बट्टा लग चुका है। जिस तरह से एक मेयर के पद को लेकर बेईमानी हुई थी चंडीगढ़ में, वो सबको याद है। और अखिलेश यादव का एक लंबा पोस्ट है। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले तैयार किया गया था। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने लगभग कहा है कि उनके कार्यकर्ता डटे रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं, सब सन है। और टीवी जो 10 साल से उनके साथ है वो अब तो उनके साथ रहेगा ही। राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 295 सीट जीतने जा रहे हैं, बात में दम है। 4 तारीख तक। और भूल जाइए एग्जिट पोल, अगर आप डटे रहे ईवीएम और मतगणना की रक्षा कर सके तो यूपी में इंडिया गठबंधन 50 सीटें जीतेंगी। प्रोफेसर रविकांत ने ये टैग किया है। तो मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है, इतना आसान नहीं होगा। और 100 प्रत्याशी भाजपा, सोचिए सनातन पांडे बीजेपी जीते बलिया, जबकि ये उम्मीदवार ही समाजवादी पार्टी का है। तो एक से एक फ्रॉड डेटा सामने है। सोशल मीडिया की वजह से लोग पकड़ रहे हैं। हिमाचल में टोटल 4 सीट है, वहाँ जी न्यूज 6 से 8 सीट जिता रहा है। हरियाणा में 10 सीट है, वहाँ 16 से 19 सीट जिता रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं सोचिए। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हैं जिस एग्जिट पोल में, आप क्या कह सकते हैं। और ये बताओ, जो न्यूज चैनल 10 साल से झूठी खबरें दिखा रहे हैं वो सच्चा एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। ये तो युगांडा वालों को भी पता था कि भारत के बिकाऊ चैनल पर एंकर पौ को एग्जिट पोल के झोला भर के बहुमत देंगे। तो अंतिम खेल अभी बाकी है। आप लोग हतोत्साहित मत होइए और चुनावी प्रक्रिया के हिस्सा रहिए। और सोचिए भारत के पत्रकारों की क्या हैसियत हो गई है। 17 पत्रकारों को 35 लाख रुपए एक क्रिमिनल देता था, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पत्रकारों को, जहां ये सारे चैनल्स के ऑफिस हैं। अब उनकी जांच हो रही है। तो इस तरह की भी खबरें हैं। और ये देखिए, सीपीआईएम के झारखंड में 2 से 3 सीट, वहाँ सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। सीपीआईएमएल जो है वो 1 सीट पर है, उसको 2 से 3 सीट दे रहा है न्यूज नेशन। तो ये सब फर्जी लोग बैठे हुए हैं चैनल में। आप बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए, परेशान मत होइए। ये चोरी करने का रास्ता है। पीएमओ का खास हिरेन जोशी के इशारे पर गोदी मीडिया चल रहा है। एग्जिट पोल के क्रोनोलॉजी समझिए। तो तमाम विपक्षी दलों ने बिल्कुल ये अच्छा है। अब सोचिए सबसे ज़्यादा इस बार नुकसान में टीवी अखबार है। मैं कल इसे दोबारा इस बारे में लिख रहा हूँ। मतगणना स्तर पर कोई भी अधिकारी अगर अशिष्ट व्यवहार करे, बेईमानी करे, उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना बेवकूफ़ी है। मतगणना के दिन ही असली लड़ाई, इसे मजबूती से लड़िए ताकि लड़ाई बन सके। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, काउंटिंग के दिन लोगों को डटे रहना पड़ेगा। और ये लोग मैसेज आ चुका है। हिमाचल में जी ने 4 से 6 सीट दे दिए, 6 से 8, जबकि वहाँ 4 सीट है। हरियाणा में 10 सीट दे दिए, जबकि वहाँ 16 से 10 सीट है, 16 से 19 सीट दे रहा है। इससे साबित होता है कि एग्जिट पोल कितना बड़ा फ्रॉड है और झूठ है। तो ये सारे फ्रॉड जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा में 10 में से 16 से 19, हिमाचल में 4 में 6 में से 8। लोजपा 5 पर जीत रही है, उसको कह रहे हैं कि ये लोग की जीत जाएगी वो 6 सीटें 7 सीटें। तो ये सब फ्रॉड है। देखिए बीजेपी 13 से 15, जब लोजपा 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है तथा यह 6 सीट कैसे जीत रही है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वहाँ उनको 15 सीट जिता रहे हैं। तो ये भी एग्जिट पोल है, चोरी पकड़ी गई। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही है, आज तक वाले दिखा रहे हैं कि 13 से 15 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। इससे साबित होता है कि पूरा एग्जिट पोल ही फर्जी है। तो ये बात तो है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता नहीं रह गई है, टीवी अखबार की विश्वसनीयता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो चैनल पिछले 10 साल से सरकार के साथ हैं वो एग्जिट पोल पर क्यों उनके खिलाफ होंगे। टीवी चैनल वालों ने अपनी मुसीबत और बढ़ा ली है। किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए, पूरी तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर चौकन्ना रहे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और एग्जिट पोल वालों के ऊपर का खौफ करो। कश्मीर में सोचिए, कश्मीर में कैंडिडेट ही नहीं दिया बीजेपी ने और वहाँ उसको 3 सीटें जिता दी है। अब बताइए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी जीत गई है। और ईवीएम और ये एग्जिट पोल इसलिए है कि ताकि चोरी को जस्टिफाई किया सकते, लेकिन लोग अब बहुत चौकन्ने हैं। आपका एग्जिट पोल क्या है, आप अपने कमेंट में दीजिए। इस बार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बीजेपी से नाराज है। ओबीसी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कोई चमत्कार नहीं, कोई बेईमानी ही बीजेपी को जिता सकती है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।